पुराने समय की बात है। दो ठग थे जो लोगों को धोखा देकर उन्हें ठगते और अपनी आजीविका चलाते। एक ठग का नाम भूषण और दूसरे का नाम सुजान था। दोनों ही ठग अपनी ठगी की कला में बहुत ही माहिर थे। पिछले कई वर्षों से वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वो अक्सर ही अपनी जगह बदलते रहते और नए नए लोगों को ठगते थे। एक दिन दोनों ठग एक नगर के बाहर पहुंचे और ठगी की योजना बनाने लगे। नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से एक ठग, जिसका नाम भूषण था, वो अंधा बनकर उस रास्ते पर बैठ गया और दूसरा ठग जंगल के अंदर छिप गया। रास्ते पर अंधा होने का नाटक करके बैठा हुआ भूषण भीख मांगने लगा। वो कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो। आते जाते मुसाफिरों में से कुछ ने उसे पैसे भी दिए। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो वह राहगीरों से कहने लगा कि अब कोई उसे बाजार ले जाए। बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा जो 2 गधों और एक बकरे को अपने साथ ले जा रहा था। वो आदमी अंधे की पुकार सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ 2 गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। अंधे ने कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम गधे को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे पकड़ा दो, फिर तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वो आदमी इस बात पर राजी हो गया। वो लोग चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर तक गए थे कि जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग पीछे से आया और उसने बकरे की रस्सी काटी और बकरे को भगा ले गया। अंधे बने हुए ठग ने बकरे के मालिक को पुकारा और कहा, अरे भाई जरा रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलटकर देखा तो बकरा गायब था। वो बोला, अरे मेरा बकरा कहाँ गया? अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो इन गधों का क्या करूं? अंधे ठग ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरों को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, तुम मुझे गधों की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरों को ढूंढने जा सकते हो। वो आदमी बोला, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर उसने गधों की रस्सी अंधे बने हुए ठग को पकड़ा दी और खुद बकरों को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया होगा, वो अंधा ठग गधों को लेकर भाग गया। बाद में वो दोनों ठग मिले और उन्होंने गधे और बकरे को बेचकर जो रकम इकट्ठी की, उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से एक और आदमी को ठग लिया था। अब उन्होंने कुछ और दिन उसी नगर में ठगी करने का विचार बनाया। उन्हें लगा कि इस नगर के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले हैं, इन्हें बड़ी ही आसानी से ठगा जा सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खेतों में एक किसान हल जोतता हुआ दिखाई पड़ा। खेतों के आसपास कुछ पेड़ भी थे और नजदीक ही एक पहाड़ी थी। एक ठग खेतों के नजदीक वाले एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरा वहीं दूसरी तरफ के पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज किसान के कानों तक पहुंची। किसान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस आदमी ने देख लिया और चिल्ला रहा है। किसान अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो आश्चर्य की बात क्या है। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो उस पेड़ की तरफ चलने लगा जिस पर वो ठग बैठा हुआ चिल्ला रहा था। वो पेड़ खेत से कुछ कदमों की दूरी पर ही था। जब तक किसान उस पेड़ तक पहुंचता, तब तक उसके पीछे दूसरी तरफ से छिपा हुआ ठग निकला
और किसान का एक बैल खोलकर ले गया और वापस पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। इधर किसान पेड़ पर चढ़े हुए ठग के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे हुए ठग ने कहा, यही कि तुम एक बैल से हल चला रहे थे, ये क्या किसी आश्चर्य से कम है? किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा, देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूँ, वे रहे मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की तरफ इशारा किया तो देखा कि वहां पर सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत ही दुखी हुआ और मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है कहता हुआ वो अपने बैल को ढूंढने चला गया। तो पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ ठग नीचे उतरा और उसका दूसरा बैल भी लेकर भाग गया। इस तरह से एक बार फिर दोनों ने मिलकर एक और आदमी को ठग लिया। इस बार अपना कमाया हुआ पैसा लेकर वे एक सराय में जाकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही नगर छोड़ देंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिनों तक यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। उसी सराय में उनके साथ एक आदमी और भी रुका हुआ था। खाना खाकर वो दोनों उस आदमी से बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि वो आदमी एक घोड़े के व्यापारी का नौकर है। उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ों का व्यापारी है। उसने ये भी बताया कि उसके मालिक के पास सबसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े होते हैं जो बहुत ही ऊंची कीमतों पर बिकते हैं। और उस नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर में जा रहा है। ये सुनकर दोनों ठगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते इस नगर में एक आखिरी ठगी और कर ली जाए। जब वो नौकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, तब ठगों ने घोड़ों के व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। सुबह वे उस नौकर से मिले और उसके मालिक का पूरा पता ठिकाना मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि वो भी अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो नौकर दूसरे नगर की तरफ चला गया और वो दोनों ठग उसी नगर में घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचे। इस बार फिर से एक ठग अंधा बन गया। वो दोनों व्यापारी से मिले। एक ठग ने व्यापारी को बताया कि ये मेरा अंधा भाई है, हम लोग आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें सबसे खास और बेहतरीन अरबी घोड़ा दिखाया। तब एक ठग ने कहा कि मैं घोड़ा खरीदने से पहले इस घोड़े की सवारी करके इसे परखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा अंधा भाई आपके पास ही रहेगा। व्यापारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु ठगों की चाल ये थी कि घोड़े को ले जाने वाला ठग वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में अंधा बना हुआ ठग भी उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा। अपनी योजना के अनुसार एक ठग घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार होकर निकल गया। कुछ देर बीत गई, परंतु वो घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। तब अंधे बने हुए ठग ने कहा, बहुत देर हो गई, परंतु मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास ही होगा। व्यापारी अंधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि पहले वाला ठग एक मैदान में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। वो दर्द से कराह रहा था। असल में वो व्यापारी नहीं था, वो उस नगर का कोतवाल था जिसने उन ठगों को पकड़ने के लिए ये सारा खेल रचा था। तब कोतवाल ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, क्यों बच्चू, जिस घोड़े को तुम साधारण घोड़ा समझकर चुरा रहे थे वो मेरा घोड़ा बादल है, जो मेरे सिवा किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। इसीलिए कुछ दूर तक आते ही उसने तुम्हें पीठ से गिरा दिया और दुलत्ती मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर निकाल दिया। कोतवाल ने आगे कहा, जो आदमी नौकर बनकर तुम्हें सराय में मिला था वो भी हमारा ही सिपाही था। पिछले कई दिनों से तुम दोनों की शिकायतें हमें मिल रही थी, इसीलिए मैंने ये सारी योजना बनाई थी।
तुम दोनों को जाल में फंसाकर आखिरकार मैंने पकड़ ही लिया। अगले ही पल सैनिकों ने उन दोनों ठगों को पकड़ लिया और दोनों को कारावास भेज दिया गया। इस तरह से लोगों को ठगने वाले अब खुद ही जाल में फंसकर जेल में पहुंच चुके थे। उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल गई। ब्रिज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो सुशीला देवी के दर्शन करो। थी भी यही बात। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल ना पीती। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात ना सोच सकती थी, इसीलिए उससे रहा ना गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली बड़े ही मुंहफट स्वभाव की थी। दिल की वह एकदम साफ थी। वह बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसी ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुन कर रह गई। उसने मुंह चुनकिया कर कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता तो नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए तो कहा गया है कि वह पति की गैर हाजिरी में जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा, ऐसी बातों को मैं नहीं मानती। ऐसी बातें मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत ही प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता कि यह सब ढोंग है। अगर पति 1 महीने तक घर पर ना रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के 1 महीने तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ भी जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटियों पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देरी से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि परोसी हुई थाली तक सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढलने के बाद लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक ना पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुए खाने का हो रहा है, इसीलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत ही प्रिय थी, इसीलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। ये सब चीजें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए काफी देर तक वह ढीले ढाले रहा और टहलता रहा। सुशीला के कई बार कहने पर वह हार कर नहाने के लिए चल पड़ा। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें मारे भूख के कुलबुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति की खड़ाऊं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बन गया कि अब तो खाने का समय आ ही रहा है। परंतु ये क्या,
पति ने जैसे ही घर की देहरी के अंदर पैर रखा, उसका दायां पैर फिसल गया और वह चारों खाने चित होकर फैल गया। उसके हाथों में जो सामान था वो इधर उधर बिखर गया और उसकी आंखें फैल गई थी। यह देखा तो सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी और पास आकर अपने पति का सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसीलिए भला वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा गईं और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान आया। उसने सोचा कि अब पति तो मर ही गए हैं, रोने से जिंदा तो नहीं होंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका चला जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूंगी। यह सोचकर वह चुप हो गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए उसने रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था। असल बात यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा हुआ था। इसीलिए अपनी पत्नी की सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खीर पुए जी भरकर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और पति के पास आकर उनके सीने से चिपटकर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह ये कहती, तुम तो चले परम धाम को, हम हूं सू कुछ बखो। उसका पति कुछ देर तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे रहा ना गया और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला कहा, तुम तो चले परम धाम को, हम हूं सू कुछ बखो, खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला इस प्रकार था, खीर सपोड़ा करी तो पूनू कू तू चखो। अब तो सुशीला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून ना निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए हुए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों ना जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।